तो 2026 के भीतर पूरे साल सिंह राशि के जातक जातिकाओं पर शनिदेव की ढैया रहेगी। शनिदेव की ढैया रहेगी तो हेल्थ को लेकर के पूरे साल आपको सावधानी बरतनी होगी। जोखिम भरे कार्यों से आपको बच करके रहना होगा। राहु की स्थिति 7th हाउस में रहेगी और लगभग 5 दिसंबर तक राहु यहीं पर स्थित रहेंगे। मैरिड लाइफ में संयम बरतने की आवश्यकता है, धैर्य बना करके रखिएगा। आपका पेशेंस ही आपके व्यक्तित्व के, आपकी पर्सनैलिटी का परिचय देगा, इसलिए पेशेंस जरूर रखिएगा। इस पूरे साल केतु का संचरण भी सिंह राशि पर रहेगा, जो कि आपको दिग्भ्रमित करने का काम कर सकता है। कोई आपके बारे में कैसा सोचता है ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से वो आपके लिए सब बुरा ही दिखाई देगा। ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे वर्षफल 2026 के तहत सिंह राशि के जातक जातिकाओं। साल 2026 आने वाला है और ढेर सारी खुशियां, चुनौतियां और अपने साथ नई उमंग लेकर के आ रहा है। ये उमंग, ये खुशियां, ये चुनौतियां सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए किस रूप में आकर के खड़ी होती हैं और संपूर्ण वर्ष मुख्य ग्रहों की स्थिति, आपके राशि स्वामी सूर्यदेव की स्थिति किस और आपको लेकर के जा रही है, क्या नया परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, क्या नया संकेत आपके लिए छुपा हुआ है, इन सभी बातों की चर्चा करते हुए आइए वर्षफल की शुरुआत हम करते हैं। प्रिय दर्शकों, संपूर्ण वर्ष का है तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुने और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें कभी निकल जाती हैं और बाद में वही वाली स्थिति की जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए क्या फायदा। तो ये स्थिति आपके साथ ना हो, इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। प्रिय दर्शकों, वर्षफल जानने से पहले कि जब भी आप वर्षफल देखिएगा, वर्षफल सुनिएगा, आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं या किसी भी चैनल पर देख रहे हैं, वर्षफल हमेशा अपनी जन्म राशि के अनुसार ही देखना चाहिए। चलिए वर्षफल की ओर देखते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्थिति आपके लिए देखें। सबसे पहले आपको ये बता दें, पूरे साल शनिदेव आपके लिए 8वें भाव में संचरण करेंगे, मीन राशि के अंतर्गत होंगे और 2.5 साल यहाँ पर शनिदेव स्थित होंगे। तो निश्चित ही ढैया का प्रभाव भी 7.5 के ही समकक्ष होता है। जितना दुख, जितना कष्ट, जितना डिस्टर्ब शनिदेव 7.5 के अंतर्गत करते हैं, उतना ही डिस्टर्ब ये ढैया के अंतर्गत भी करते हैं। तो शनिदेव 8वें भाव में स्थित रहेंगे, मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, अपने स्वग्रही होकर के हैं, लेकिन राशि अपनी नहीं है, स्वराशि के नहीं है। 8वां घर शनिदेव का ही होता है। कुछ मामलों में अच्छा लाभ भी होगा, लेकिन विशेष हेल्थ को लेकर पूरे साल आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसे खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा, पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरों से संबंधित समस्याएं, चोट चपेट और दुर्घटना के योग, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, आधा शीशी का दर्द, नेत्रों से संबंधित समस्याएं, इन तमाम समस्याओं से आप घिरे रह सकते हैं। हेल्थ को लेकर के बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि जब जब सूर्यदेव का मूवमेंट होगा तो कुछ मामलों में आपको राहत भी जरूर देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति भी जब स्वग्रही दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे, तो यदि आप धार्मिक हैं, आप सात्विक हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन संपूर्ण वर्ष हेल्थ को लेकर के आपने बहुत सतर्क सावधान रहना है। राहु केतु ये 2 तामसिक ग्रह, पापी ग्रह है। जहां पर जाएंगे, जिस भाव में जाएंगे, उस भाव से रिलेटेड चाहे वो कितना भी आपको कारक हो जाए, कितना ही अच्छा दे दे, लेकिन वो एक कमी ऐसी छोड़ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन भर खलती है। राहु 7th हाउस में स्थित है। 7th हाउस आपका व्यवसाय का भी हाउस है, लेकिन मेन मैरिड लाइफ का ये हाउस है, जीवन साथी का हाउस है। चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, जीवन साथी की आवश्यकता दोनों को ही पड़ती है। इसलिए मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत सावधानी बरतिएगा। व्यर्थ के वाद विवाद को करने से आपको बचना है। आपको इसलिए सतर्क किया जाता है ताकि आप कोई ऐसी सिचुएशन में न फंसे या कोई ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो। तो आपको ये बात याद रहे कि आपको बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव से, बहुत ज्यादा क्रोध करने से आपको बच करके रहना हो। अभी शिकायत करने का समय नहीं है, कदम से कदम साथ चलने का समय। इस बात को आपने गांठ बांध के रख लेना है। तो राहु 7th हाउस में रहेंगे। पार्टनरशिप में यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ विश्वास की कमी या एक दूसरे पर शक संदेह ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण जहां शक संदेह ज्यादा हो वहां व्यवसाय निश्चित रूप से डिस्टर्ब होगा। तो इन सब बातों को लेकर के भी आपको सावधानी बरतनी होगी। केतु
केतुदेव जो है वो लग्न में स्थित हैं, सिर पर बैठे हुए हैं, तो केतुदेव और सिर पर स्थित हैं तो निश्चित ही दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। जो चीजें नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए अभी सही समय नहीं है, आप वही करने की सोचेंगे और फिर कहीं ना कहीं फंस के रह जाएंगे, अपने ही द्वारा बुने हुए जाल के अंदर फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति से बच करके रहना, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, आपकी लव लाइफ को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के हो। कई बार ऐसी स्थिति आती है, व्यक्ति मकान के लिए खड़ा हो जाता है, मकान ले लेता है और फिर ईएमआई के चक्कर में ऐसा पिसता है कि फिर बाद में उसे औने पौने दाम पर छोड़ना पड़ता है। कई लोगों की ऐसी स्थिति होती है। इसका मुख्य कारण केतु है। तो जब भी केतु लग्नस्थ हो तो व्यक्ति उल जलूल फैसले ज्यादा लेता है। जो नहीं करना चाहिए, जिसका भी समय नहीं है, उसी पर आप धावा बोल देंगे। ऐसी स्थिति से भी सिंह राशि के जातक जातिका हो, संपूर्ण वर्ष आपको बच करके रहना होगा। 5 दिसंबर तक रहेंगे, लगभग पूरे साल है। 5 दिसंबर के बाद इनका परिवर्तन होगा। परिवर्तन के पश्चात कुछ शांति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक ये यहाँ पर स्थित है तब तक सतर्कता, सावधानी आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करें, प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वर्ष आरंभ से लेकर के और 31 मई 2026 तक बृहस्पति का संचरण मिथुन राशिगत रहेगा। जब तक यहाँ पर स्थित रहेंगे, भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता का सहयोग देखने को मिलेगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में संघर्षों के बावजूद सफलता देखने को मिलेगी। आपके गुस्से को भी लोग सहन कर जाएंगे। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति यहां से राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि उच्च राशि के अंतर्गत स्थित होंगे और 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति कर्क राशिगत 12वें भाव में स्थित होंगे। लेकिन आपके लिए जो है 12वें भाव में स्थित होंगे तो निश्चित ही यहां पर कुछ चीजें डगमगा सकती हैं, स्थान आपका डगमगा सकता है। बिना नौकरी ढूंढे, बिना जॉब ढूंढे आप जॉब परिवर्तन करने की सोच सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, काम का प्रेशर हो सकता है, व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। यात्राओं के योग यहाँ पर बनने वाले हैं, तो जो जातक यात्राओं से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और जो जातक व्यवसाय से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, नौकरी से संबंधित विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए उत्तम स्थिति है। लेकिन अन्य स्थितियों में आपको सतर्कता, सावधानी बरतनी होगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी और कभी कभी इतने धार्मिक हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि इस गृहस्थी में कुछ नहीं रखा है, चलो संन्यास ग्रहण कर ले। तो प्रिय दर्शकों, ये बृहस्पति की स्थिति 31 अक्टूबर के पश्चात बृहस्पति का पुनः राशि परिवर्तन होगा। और ये साल में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब बृहस्पति अतिचारी होकर के संचरण करते हैं, 3 राशियों में स्थित होंगे। 31 अक्टूबर के पश्चात बृहस्पति का जो संचरण है सिंह राशि के अंतर्गत होगा, जहां पर आपको बहुत सारी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, भाग्य का सहयोग देखने को मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलेगा। किसी लंबी बीमारी से जीवन साथी परेशान था तो उसको अब रिलीफ देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो आपके अंदर धैर्य की कमी थी, उतावलापन था, या यूं कहें कि आपके अंदर एक अग्रेसिवनेस थी, बात बात पर गुस्सा आ जाता था, उसमें अब कमी देखने को मिलेगी। तो निश्चित ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का लाभ आपको प्राप्त होगा। सारे ग्रह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो एक घर का मालिक होता है वो हर राशि के लिए एक अलग ग्रह होता है। आपके लिए घर के मालिक सूर्यदेव के रूप में है, तो सूर्यदेव की स्थिति को जानना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव 1 जनवरी से 14 जनवरी धनु राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे, पंचम भावस्थ रहेंगे, तो पूज्य स्थिति में रहेंगे। यहाँ पर संतान का सुख, शिक्षा से संबंधित स्थिति उत्तम होगी, लेकिन लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। उसके उपरांत 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे सूर्यदेव। और जब ये मकर राशि के अंतर्गत होंगे तो 6वें भाव में स्थित होंगे, शत्रुवत राशि में होंगे, शनिदेव की राशि है। यहाँ पर कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। कर्ज लेने से बचिएगा। इस टाइम पीरियड में किसी भी हाल में कर्ज के लेन देन से बचना है। यदि आप निवेश करते हैं बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। यदि आप व्यर्थ की शत्रुता मोल लेते हैं, यानी किसी का झगड़ा, किसी का पंगा और आप बीच में कूद पड़े, ऐसी स्थिति से आपको बच करके रहना है, क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते हैं। ग्रह गोचर स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं है, तो व्यर्थ के झगड़े से आपको दूर रहना है। बल्कि यदि कुछ चीज आपके पक्ष में नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा सा सहन करना सीखिए। अच्छे समय पर आपको सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ये टाइम पीरियड थोड़ा सा सावधानी पूर्वक है। तो जनवरी से फरवरी मकर राशि में, उसके उपरांत 12 फरवरी को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ राशि में आएंगे और यहाँ पर सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा। यानी जीवन साथी को लेकर के आपने बहुत सावधानियां बरतनी है। जीवन साथी को लेकर के सतर्कता बरतिएगा। बिना बात के अनायासी वाद विवाद आपके बढ़ सकते हैं, झंझट देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग की कमी या
यूं कहें कि जीवन साथी के हेल्थ में प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसलिए ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए आपको पहले ही तैयार रहना होगा। प्रिय दर्शकों, 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच सूर्यदेव शनिदेव के साथ संचरण करेंगे और ये भी स्थिति बहुत उत्तम नहीं है। मीन राशि के अंतर्गत होंगे, हालांकि मित्रवत राशि में होंगे, लेकिन शनि और सूर्य की युति बनेगी। पिता और पुत्र के बीच किसी न किसी बात को लेकर कलह हो सकता है, क्लेश ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचिएगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है। भाई बहनों से आपका विवाद हो सकता है, तो सावधानी आवश्यक है, सतर्कता आवश्यक है। यहाँ पर भी आपको व्यर्थ के वाद विवाद करने से बचना होगा। और कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ समय आप डिस्टर्ब रहेंगे, तो यदि आप चाहे इस समय का सदुपयोग करें तो आप अपने स्थान को परिवर्तन कर सकते हैं, स्वयं का, अपने आप का। और कुछ समय आप या तो आउटिंग कर सकते हैं या कुछ समय घर से दूर रह करके काम कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति आपके लिए बना सकता है। तो ये स्थिति यहां पर है, इसको लेकर के भी सतर्कता सावधानी बरतिएगा। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई ये समय आपके लिए सर्वोत्तम समय होगा। और यूं कहें कि जितने अभी ये 2-3-4 महीनों में आपको जो भी दुख तकलीफ थी, ये सारा हरने का काम करेगा। सूर्यदेव, आपके राशि स्वामी सूर्यदेव भाग्य भाव में उच्च राशि के संचरण करेंगे और उच्च राशि के अंतर्गत स्थित होंगे, तो यहां वो सभी निर्णय आप ले सकते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हों और आपको किसी भी चीज को लेकर के परिवर्तन करना हो। नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं, व्यवसाय को लेकर के परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं। यानी वर्ष का 1 साल का जो गोल्डन पीरियड है वो 1 महीना है। आप कहेंगे 12 महीनों में 1 महीना, 1 महीना बहुत होता है। प्रिय दर्शकों, 30 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो जितने भी परिवर्तन करने हो यहां पर कर सकते हैं। यहां पर सूर्यदेव उच्च राशि के अंतर्गत होंगे तो बहुत सारा लाभ आपको देंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति यानी प्रमोशन आपका होगा, व्यवसाय के क्षेत्र में नया व्यवसाय आपका प्रारंभ हो सकता है, भाग्य का सहयोग मिलेगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो यहाँ स्थिति उत्तम है। प्रिय दर्शकों, उसके उपरांत सूर्यदेव का जो संचरण है मई से जून कर्म भाव में रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति में सूर्यदेव रहते हैं, तो कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छी उन्नति, तरक्की, शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। और जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत है, इन 2 महीनों के भीतर आपकी नौकरी पक्की हो सकती है, नौकरी आपकी लग सकती है। और ज्यादा एफर्ट करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय और नौकरी को लेकर के यानी करियर के दृष्टिकोण से ये 2 महीने अप्रैल और मई आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जून से जुलाई सूर्यदेव लाभ भाव में रहेंगे, लाभ पहुंचाने के काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर पुनः आपको सावधानी जरूर बरतनी है। कभी कभी पैसा ही आपका शत्रु बन जाता है, वो स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर भी सतर्कता सावधानी बरतिएगा। जुलाई से अगस्त के मध्य, लगभग 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के मध्य सूर्यदेव जो है कर्क राशि में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ गुरु शिष्य नामक योग बनाएंगे। यहाँ पर प्रबल संभावना है आपकी जो जॉब है वो आपको दूसरे स्थान पर यानी अदर पैलेस में शिफ्ट करना पड़े। और यदि आप विदेश से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, तो यहाँ प्रबल संभावनाएं बन रहे हैं जब आपको विदेश यात्रा का योग देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति को दर्शाता है। हालांकि 12वें भाव में तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी, सामान्य सी बात है। जब आप कहीं पर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, तो खर्च ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों, उसके उपरांत सूर्यदेव स्वराशि के होंगे और ये 16 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के मध्य आपकी राशि में संचरण करेंगे। यहाँ पर अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कुछ स्थितियों में लाभ होगा, कुछ चीजों में आपको नकारात्मकताएं भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर केतु स्थित है, तो केतु और सूर्य का जो है वो भी ग्रहण योग बनता है, लेकिन राहु से कम प्रभावशाली होता है। इसलिए सूर्यदेव की स्थिति यहाँ पर रहेगी, तो कुछ निर्णय आपके पक्ष में होंगे और कुछ निर्णय आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, अपने मन से न लेकर के जांच पूछ कर, और जिनको भी आप मान सम्मान देते हैं उनसे पूछ करके लीजिए। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जीवन साथी हैं, कोई भी है, उनसे आप यदि सलाह मशवरा करें तो ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये सूर्यदेव की स्थिति है। इस बीच 1 माह आपको बहुत सावधानी बरतनी है
और वो माह होगा 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2026। यहाँ पर सूर्यदेव नीच राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। कॉन्फिडेंस में कमी होगी, आत्मविश्वास में कमी, यानी सारे कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, स्टूडेंट हो या लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जहां आपके कॉन्फिडेंस में कमी हुई वहीं आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, इस संपूर्ण वर्ष में एक तो सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए विवाह का योग ना के बराबर है। यदि बहुत अच्छी दशा अंतरदशा चल रही है तो फिर विवाह का योग बन सकता है, लेकिन अभी आपके लिए विवाह का योग न के बराबर है, क्योंकि राहु 7th हाउस को ग्रसित कर रहे हैं। कभी कभी अचानक से लाभ भी होता है, लेकिन ज्यादातर स्थितियां नकारात्मक ही देखी गई हैं। विवाह का योग संपूर्ण वर्ष आपके लिए नहीं बना है। इस संपूर्ण वर्ष लव लाइफ को लेकर के भी अनिश्चितता बनी रहेगी। हाँ ना के बीच में फंसे रहेंगे और धोखा भी आपको मिल सकता है, ब्रेकअप इत्यादि की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो लव लाइफ को लेकर के भी स्थिति नकारात्मकता है, यानी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ दोनों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। इस संपूर्ण वर्ष इनकम आपकी बनी रहेगी, आय के साधन बनते रहेंगे, तो आपके काम निकलते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि और कुछ हो ना हो, लेकिन यदि इनकम आपकी बनी रहे तो कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रभावित नहीं होता है। तो इनकम की स्थिति लगभग आपके पक्ष में होगी, इनकम अच्छी आपकी बनी रहेगी। इस संपूर्ण वर्ष में कुछ नया परिवर्तन जरूर करेंगे आप, एक रिस्क अवश्य लेंगे। देखो, जब भी आप रिस्क लेते हैं तो आप कहेंगे इसमें नया क्या है, तो इसमें नया ये है कि या तो सफल होंगे या बहुत बड़ी कोई शिक्षा मिलेगी। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव स्थिति आपको देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं उपायों की। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर आपके लिए उपाय बहुत जरूरी, क्योंकि अभी आपकी ग्रहों की स्थिति बहुत उत्तम नहीं है। तो सबसे पहला उपाय सूर्य देव की आराधना करना है। सूर्याष्टकम का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिएगा। सूर्य का कोई भी मंत्र आता है तो वो जपिए, नहीं तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल जरूर दीजिएगा। सूर्यदेव को मजबूत करें तो स्थिति आपके लिए सामान्य बनी रहेगी। दूसरा, क्योंकि शनिदेव की ढैया है तो हर शनिवार को पीपल का पूजन करें, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और छाया पात्र का दान आपको जरूर करना चाहिए। तो शनिदेव के निमित्त भी आपको उपाय करना चाहिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो शनिदेव का विधिवत शांति करवाइएगा, निश्चित ही बहुत सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। 3 मंगलवार को पूरे साल में कभी भी अपने जन्मदिन पर कर सकते हैं, यदि वैवाहिक जीवन में है तो अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर कर सकते हैं, कभी भी करें। 3 मंगलवार कम से कम 11 सुंदर कांड की किताबें आपने दान करनी है। किसी भी वैदिक गुरुकुल में जाकर के करें, कम से कम 11, ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो ठीक, लेकिन 11 कम से कम किताबें आपने दान करनी है। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो वर्ष 2026 आपके लिए शुभ हो, आपका हर तरफ से कल्याण हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। कैसे आपको जानकारी लगी अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारे नंबर हैं। और वेबसाइट से भी आप विजिट कर सकते हैं www.astroprakalp.com। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।